हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है संडे, तो संडे स्पेशल में हम कहते हैं करंट अफेयर का रिवीजन जो भी हमने इस वीक में पढ़ा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे 6 से 12 अक्टूबर का जो हमने पढ़ा हुआ है करंट अफेयर, उसका हम आज वीकली रिविज़न करने वाले हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी यही नाम है, गौतम इज एजुकेशन हब। तो उस ग्रुप पर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को डेली जो वीडियो है उसका PDF मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए, हार कर, रो कर और डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। तो आपको अपनी परिस्थितियों से हारना नहीं है, ना ही उनसे डरना है, बल्कि आपको उनका मुकाबला करना है और उनका मुकाबला लड़कर करना है, जिससे कि आप लोग अपने जीवन में सफल हो सकें, पूरी ज़िंदगी आपको रोना ना पड़े। और अब्दुल कलाम, इनको तो आप पहचानते ही हैं, हमारे देश के पूर्व जो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि संघर्ष ही जीवन की उच्चतम शिक्षा होती है। जितना आप संघर्ष करोगे उतना ही आप निखर कर आओगे। ठीक है, आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन हैज़ वर्ल्ड एनिमल डे 2024 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 4 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट है, और इस वर्ष की थीम क्या है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। द वर्ल्ड इज देयर होम टू, यानी दुनिया उनका भी घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? रिसेंटली क्लाउडिया शीनबाम हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर होने वाला है मैक्सिको की बनी है ये। ठीक है, हाल ही में स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर ICC के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, वह किस देश से संबंध रखते हैं? रिसेंटली स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा हैज़ बिन बैंड बाय ICC, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू? तो वह कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड द धरती आबा ट्राइबल विलेज अपलिफ्टमेंट कैंपेन? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है हमारे पास झारखंड में। कहाँ पर हुआ है? झारखंड में हुआ है। हाल ही में रिलायंस समूह किस देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा? रिसेंटली रिलायंस ग्रुप विल इन्वेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑफ विच कंट्री? तो कहाँ पर करने वाला है? यह करने वाला है भूटान में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? रिसेंटली होम विल द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑनर विद द लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो यह किसको मिलने वाला है? यह मिलने वाला है लक्ष्मण श्रेष्ठ जी को। ये जो वासुदेव गायतोंडे जी थे, ये कलाकार थे, मतलब चित्रकार थे, और इनको अमूर्त कलाकार कहा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? वेयर हैज़ द सेकंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल चेस लीग स्टार्टेड रिसेंटली? तो यह हुआ है लंदन के अंदर। ठीक है, लंदन आप लोग जानते हैं ब्रिटेन में है। हाल ही में कहाँ बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? तो यह वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न काउशेड विद बायो CNG प्लांट इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में अंदर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कैंपेन? तो कौन सी सरकार करने वाली है? ये उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। हाल ही में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक? तो किसको किया गया है? यह किया गया है PK गुप्ता जी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, कौन सा देश चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ है? विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू हैंड ओवर द चागोस आर्कीपिलागो टू मॉरिशस? तो कौन सा देश? ये यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका अधिकार था इस पर, और अभी जो है वो इसको सहमत हो गया है एक संधि के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले के पर्यटन परियोजनाओं को हाल ही में स्वीकृत एशियाई विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को वित्त पोषित किया जाएगा? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश विल बी फंडेड बाय रिसेंटली अप्रूव्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक टू हिमाचल प्रदेश? तो कितने जिलों को? 5 जिलों को किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला। ठीक है,
प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम? तो कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा स्थान है? पोहरा देवी। पोहरा देवी कहाँ पर है? वाशिम में स्थित है ये महाराष्ट्र में। 2024-25 सत्र का ईरानी कप किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द ईरानी कप 2024-25 सीजन? तो किसने जीता है? यह जीता है मुंबई टीम ने। और हराया किसको है? शेष भारत को हराया है। पहला आदि गौरव सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट आदि गौरव सम्मान सेरेमनी हेल्ड? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट हमारे पास आता है विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द कंट्रीज विद हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड? तो इसमें कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में शामिल होने की स्वीकृति दी है? इन अक्टूबर 2024 द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू ज्वाइन विच इंटरनेशनल एजेंसी? तो कौन से इसमें दी है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में शामिल होने की? ये दी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में, ठीक है। खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी समग्र योजना शुरू की गई है? विच ओवरऑल स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर? तो ये कौन सी योजना है? इसका नाम है कृषोन्नति योजना। क्या नाम है इसका? कृषोन्नति योजना इसका नाम है, ठीक है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किन भारतीय भाषा या भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? विच इंडियन लैंग्वेज और लैंग्वेजेस have been given the status of classical language by the central government in October 2024? देखिए पहले जो थी वो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी भारत में, तो अब जो है इसमें कितनी भाषाएं? 5 भाषाएं और मिल गई हैं, तो टोटल जो है वो 11 भाषाएं हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन सी भाषाओं को दर्जा मिला है? मराठी को, असमिया को, पाली प्राकृत को और बंगाली को मिला है, ठीक है। पहले कौन कौन सी थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी पहले से थी, ठीक है। मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत और बंगाली ये जो है वो अभी जुड़ी हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सबसे पहली भाषा जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली, तो वो थी तमिल भाषा। इसको 2004 में दर्जा मिला हुआ था, ठीक है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, जिसको कि हम NMEO तिलहन बोलते हैं, उसको लागू करेगा? विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इम्प्लीमेंट द रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स, ठीक है, जिसको कि NMEO ऑयल सीड का नाम दिया गया है। तो कौन सा करने वाला है? यह करने वाला है केंद्रीय कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर इसको करने वाली है कि खाद्य जो तेल है उस पर हम आत्मनिर्भर बन सकें, उसके लिए। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? रिसेंटली नेपाल हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सपोर्ट विच 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इंडिया। तो भारत के थ्रू किसके जो समझौता किया है नेपाल ने किस देश को देने का? वो किया है बांग्लादेश को, ठीक है। और मुजफ्फरपुर में जो है वो इसका एक जो ऊर्जा निर्यात मीटर है वो लगने वाला है। नेपाल देगा बांग्लादेश को, लेकिन थ्रू इंडिया देने वाला है, क्योंकि बीच में भारत की सीमा आ जाती है। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? शिगेरू इशिबा हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के चुने गए हैं? ये जापान के चुने गए हैं। पहले कौन थे? फूमियो किशिदो। हाल ही में जल जगार महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? वेयर हैज़ जल जगार महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह पर? धमतरी छत्तीसगढ़ में हुआ है, महानदी के किनारे। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? यह वर्ल्ड टीचर्स डे की बात हो रही है। व्हेन हैज़ वर्ल्ड टीचर्स डे 2024 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह मनाया गया है 5 अक्टूबर को, ठीक है। और 5 सितंबर की अगर हम बात करें तो इस दिन नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। 5 अक्टूबर को हमने और भी एक डे मनाया है, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे,
क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को गैंगटिक जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गैंगटिक डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया, तो यह 5 अक्टूबर 2009 को दिया गया है। हाल ही में नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। तो किसको किया गया है? ये प्रकाश मानसिंह जी को चुना गया है। हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? वेयर विल द रिसेंटली इंडिया होस्टेड मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज मालाबार 2024 बी हेल्ड। तो कहाँ पर होने वाला है? यह होने वाला है आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में, ठीक है। ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास है इसमें 4 कंट्रीज भाग लेती हैं। कौन कौन सी लेती हैं? एक USA हो गया, एक इंडिया हो गया, और एक जापान हो गया, और एक हमारे पास हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 देश हैं इसमें जो भाग लेते हैं, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज अहिल्यानगर विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली लोकेटेड। तो अहिल्यानगर कहाँ पर है? अहिल्यानगर है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अभी ये चर्चा में क्यों है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में एक नगर था जिसका नाम था अहमदनगर। क्या नाम था इसका? अहमदनगर। तो उसका नाम रिसेंटली चेंज कर दिया गया है और अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, जो कि इंदौर की शासिका थी, उनके नाम पर इसका नाम अहिल्यानगर रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए। हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी? रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक विल पे ₹1600 करोड़ टू विच कंट्री फॉर कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन ट्रेडिंग आपको मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है। तो कौन से देश के लिए भुगतान करने वाला है? यह करने वाला है नेपाल के लिए, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? चारोन मून विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू। तो कौन से है ये संबंध है? प्लूटो से संबंध रखता है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? रिसेंटली वेयर विल द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 बी हेल्ड। तो कहाँ पर होने वाला है? यह होने वाला है गुवाहाटी में, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ द फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो इंडियन एयरफोर्स का डे जो है वो कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और कहाँ पर इस बार जो है वो वायुसेना जो दिवस है वो कहाँ पर? चेन्नई में मरीना बीच में, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया है। देखिए भारतीय जो वायुसेना है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसी की याद में जो है ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 7 अक्टूबर को एक और दिवस भी हमने पढ़ा है, विश्व कपास दिवस। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री 21वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ पर जाएंगे? वेयर विल द इंडियन प्राइम मिनिस्टर गो टू अटेंड द 21st एशियन इंडिया समिट रिसेंटली। तो कहाँ पर जाने वाले हैं? यह जाने वाले हैं लाओस में, ठीक है। लाओस आप लोगों को पता है, लाओस की जो कैपिटल है वो क्या है? वियतनाम इसकी कैपिटल है। हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024। तो चिकित्सा की अगर हम बात करें, चिकित्सा में 2 लोगों को मिलने वाला है, विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूवकुन को मिलने वाला है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं दोनों। और माइक्रो RNA की खोज करने के लिए इन वैज्ञानिकों को जो है यह पुरस्कार मिलने वाला है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड $200 मिलियन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो कौन सा देश है? यह है मालदीव्स, ठीक है। मालदीव को, सॉरी, यह श्रीलंका को मिलने वाला है, आई एम सॉरी। हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है? वेयर हैज़ द आर्कटिक ओपन बैडमिंटन कॉम्पिटिशन स्टार्टेड रिसेंटली। तो यह होने वाला है फिनलैंड के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? रिसेंटली बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2024 हैज़ कम इनटू फोर्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो कौन से देश में होने वाली है द्विपक्षीय निवेश संधि 2024? तो यह होने वाली है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, ठीक है।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द निजुत मोइना स्कीम फॉर कॉलेज गर्ल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो असम गवर्नमेंट ने किया है ये निजुत मोइना। ये जो कॉलेज की जो लड़की हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति जो है वो दी जाएगी, ठीक है, उनके पढ़ाई के लिए, ताकि उनके बाल विवाह न किए जा सकें। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ पर खोलेगा? वेयर विल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस रिसेंटली। तो कहाँ पर खोलने वाला है? यह खोलने वाला है दुबई के अंदर, ठीक है। हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? इन विच कंट्री हैज़ रुपे कार्ड पेमेंट स्टार्टेड रिसेंटली। तो यह कहाँ पर हुई है? यह हुई है मालदीव से। हाल ही में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? वेयर हैज़ द मॉडर्न बिहार लैब बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है गया में, ठीक है, गया बिहार के अंदर। हाल ही में 2024 भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में ये दो लोगों को मिला है, हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। किसको मिला है? हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है फिजिक्स में ये। और चिकित्सा का हमने अभी पढ़ा, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को मिला है। ये आप लोगों को याद रखने हैं। जब ये सारे पुरस्कार मिल जाएंगे ना, जितने फील्ड में दिए जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो इसके नोबेल पुरस्कार की बनाऊंगी और विद ट्रिक बनाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को फिर याद करने में हेल्प हो जाए। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने हमसफर नीति शुरू की है? विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द हमसफर पॉलिसी। तो किसने किया है? यह किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है, किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने और राज्य में नशीली दवाओं के आदी लोगों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए संकल्प पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द संकल्प इनिशिएटिव टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सपोर्ट रिहैबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इन द स्टेट। तो ड्रग्स जिसने कि पूरे मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि भारत देश में, विश्व में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ है ड्रग्स जो बीमारी है। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या कदम उठाया है कि इन्होंने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह कदम उठाया है। और हिमाचल प्रदेश में एक और योजना है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। इसमें इन्होंने क्या किया है? ये भी इन्होंने अभी शुरू की है, बाल पौष्टिक आहार योजना। और इन्होंने शिक्षा प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की भी योजना शुरू की है। 92 मतलब 92 भारतीय वायुसेना दिवस 2024 के अवसर पर पारंपरिक वायुसेना दिवस परेड कहाँ पर आयोजित की गई? तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, मरीना बीच, चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है कैस सईद जी को चुना गया है, ठीक है। और ट्यूनीशिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो ट्यूनिस इसकी राजधानी है, मुद्रा दिनार है और अध्यक्ष हैं कैस सईद, मतलब यहाँ के राष्ट्रपति। तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोगों को दिख रहा है, वहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आप लोगों को ये ट्यूनीशिया कंट्री दिख रहा है, नॉर्थ में है अफ्रीका के। दीपा कर्माकर जिन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? दीपा कर्माकर हु हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो कौन से खेल से रिलेटेड हैं? यह जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्टिक से संबंधित हैं और यह एक जिम्नास्ट हैं, त्रिपुरा की रहने वाली हैं ये। हाल ही में संपन्न चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन द रिसेंटली कंक्लूडेड 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। तो कहाँ पर? यह भारत हमारा जो है वो टॉप पर है यहाँ पर, ठीक है। और यह प्रतियोगिता हुई है पेरू के अंदर। तो पेरू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका की कंट्री है ये पेरू, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय परिसर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बीइंग एस्टेब्लिश्ड? तो यह होने वाला है भावनगर, गुजरात में, ठीक है। हरियाणा राज्य के इतिहास में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बन गई है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा स्टेट टू रिटर्न टू पावर फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो कौन सी पार्टी है? यह भाजपा है। और नायब सिंह सैनी जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे, अभी भी वही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तो 15 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि उस दिन वो शपथ लेने वाले हैं, नायब सिंह सैनी।
हाल ही में विश्व डाक दिवस 2024 कब मनाया गया है? व्हेन वॉज वर्ल्ड पोस्ट डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर को मनाया गया है। WHO के अनुसार ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन बना है? अकॉर्डिंग टू WHO, विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट ट्रैकोमा? तो कौन सी कंट्री है यह बना है भारत। ठीक है, नेपाल और म्यांमार के बाद तीसरा देश भारत बना है। ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रमण है। देखिए, आप लोगों से ये तो पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री है जो थर्ड नंबर पे बनी है, लेकिन आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि इस संक्रमण को फैलाता कौन है? जीवाणु फैलाता है, प्रोटोजोआ फैलाता है, मतलब किसके जनित रोग है ये? ठीक है, वायरस के जनित रोग है। तो यह आपने ध्यान रखना है, बैक्टीरिया का है, ये जीवाणु का रोग है। ठीक है, और आंखों को प्रभावित करता है और इससे एंड में अंधापन भी हो जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी MACE इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो कहाँ पर हुआ है? यह लद्दाख में हुआ है, हैनले गांव में। और इसको किसने स्थापित किया है? BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको स्थापित किया है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, एटॉमिक एनर्जी के जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जी हैं। हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति में रेपो दर कितनी रखी है? व्हाट इज द रेपो रेट सेट इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI रिसेंटली? तो कहाँ पर? ये 6.5% पर रखी है। और आप लोग जानते हैं कि हर 2 महीने के बाद जो है वो इसको मतलब इसकी समीक्षा की जाती है, हर 2 महीने में सेट की जाती है यह। हाल ही में नेस्ले इंडिया के निदेशक का पदभार किसने संभाला है? हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया? तो यह किसने संभाला है? यह मनीष तिवारी जी ने संभाला है। हाल ही में लेबनान का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान किस देश ने शुरू किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन टू सपोर्ट लेबनान? तो यह क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE ने। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? दुबई है। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? हु विल लीड इंडिया इन द रिसेंट इंटरनेशनल मास्टर्स लीग? तो यह कौन करने वाले हैं? यह करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर जी। राफेल नडाल जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित हैं? राफेल नडाल हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो कौन से खेल से संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित है और इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। 38th मतलब 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द 38th नेशनल गेम्स? तो कौन सा राज्य करने वाला है? यह करने वाला है उत्तराखंड। ठीक है, हाल ही में रसायन विज्ञान 2024 के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री में किसको मिलने वाला है? डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को और जॉन M जम्पर को मिलने वाला है। तो यह 3 लोगों को मिलने वाला है संयुक्त रूप से। ठीक है, डेविड बेकर ने क्या किया है? कंप्यूटेशनल जो प्रोटीन डिज़ाइन के लिए इनको मिलने वाला है। और डेमिस हसाबिस और जॉन M जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए किया गया है। देखिए, ये मैं मानती हूँ ना कि इनके जो नाम होते हैं वो थोड़े अजीब होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा है कि जब पूरे नोबेल पुरस्कार मिल जाएंगे तो उसके बाद मैं एक ट्रिक बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। ठीक है, और अगर हम बार बार इनको रिवाइज करेंगे तब हम इनके नाम हमें याद रह जाएंगे। रतन टाटा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस धर्म से थे? रतन टाटा हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्ड टू विच रिलीजन? तो कौन से धर्म से थे? वह थे पारसी धर्म से संबंधित थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और पारसी धर्म में जो अंतिम संस्कार हमने पढ़ा था उसकी जो विधि है उसको क्या कहा जाता है? दखमा कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वॉज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? तो यह मनाया गया है 11 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? तो यह 105वें स्थान पर है भारत। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट? तो ये नोएल टाटा जी को किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज़ द इंडियन मेंस टीम वॉन इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप रिसेंटली?
तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में आयोजित किया गया था ये। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड मेंबर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यह किसको किया गया है? अनिल कुमार गुप्ता जी को चुना गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? रिसेंटली द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच IIT फॉर क्लीन एनर्जी। तो यह किया है IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ 2024 देने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? रिसेंटली इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू गिव नोबेल पीस प्राइज 2024 टू निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। तो यह जो निहोन हिंदाक्यो है, यह जो है वो कहाँ के हैं? जापान के है। कहाँ का है ये? जापान का ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, जापान पर जो परमाणु हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उस परमाणु हमले में कुछ लोग बच गए थे। तो जो लोग बचे हैं ना, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन किया और वो दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि भाई परमाणु हथियार जो है वो कितने खतरनाक हैं, इनका प्रयोग ना करें। ठीक है, तो इसीलिए इनकी अब मुहिम है कि ये लोगों को समझाते हैं, परमाणु हथियारों से रोकने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहने के लिए ही लोगों को समझाते हैं। तो यही इनका काम है, इसीलिए इनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। तो इनका मानना है नोबेल देने वालों का कि ये लोग तो नहीं रहेंगे कल को, लेकिन अगर इनको पीस प्राइज़ दिया जाएगा तो जो जापान की बाकी जो मतलब जनरेशन है उनको ये पता रहेगा कि परमाणु हथियार के लिए मतलब कितने घातक है लोगों के लिए, और इन्होंने अपना मैसेज जो है वो कैसे लोगों तक पहुँचाया है। ठीक है, तो यह सम्मान उन्हें दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया जाएगा। हाल ही में किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से काली देवी का मुकुट चोरी हुआ है? रिसेंटली इन विच कंट्री द क्राउन ऑफ गॉडेस काली वॉज स्टोलन फ्रॉम जेसोरेश्वरी टेम्पल। तो कहाँ से? यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह बांग्लादेश में स्थित है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये माता के मंदिर में अर्पित किया था यह मुकुट। तो अभी 2021 में जब गए थे तो अभी ये चोरी हो चुका है। हाल ही में RBI ने UPI वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? रिसेंटली RBI हैज़ इंक्रीज्ड द UPI वॉलेट लिमिट फॉर फ्रॉम ₹2000 टू हाउ मच। तो यह कितनी करी है? यह कर दी है 5000 रुपये। RBI की अगर स्थापना की हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25 नंबर के गवर्नर हैं ये। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ स्टेट बी एस्टेब्लिश। तो कहाँ पर होने वाला है? यह होने वाला है कैमूर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? यह कैमूर में किया जाएगा। अगर हम बात करें यह दूसरा है, तो पहले कौन सा है? पहला है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वहाँ पर टाइगर रिजर्व है, तो वह पहला है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वॉज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड। अच्छा, आई थिंक ये दूसरी बार लग गए हैं ये क्वेश्चन, तो इनको तो हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारत किस देश के साथ सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करना चाहता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है पाकिस्तान। आप लोगों ने आंसर किया भी था। तो पाकिस्तान के साथ भारत और पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। तो उसके तहत जो है वो कुछ उस समझौते के तहत क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान की जो भारत से नदियाँ जाती हैं पाकिस्तान में, तो उन नदियों का कुछ नदियों का जल 80% भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा, और वैसे ही उनमें से 3 नदियों का जल पाकिस्तान यूज़ करेगा 80% और भारत 20% करेगा। लेकिन अब इसमें फिर से कुछ संशोधन करने की बात की जा रही है, तो यह पाकिस्तान के साथ यह समझौता होने जा रहा है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हर वर्ष भारत देश में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या फिर 14 अक्टूबर को। तो ये आपने बताना है कमेंट करके कि क्या कब मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। आपका मोटिवेशनल कोट अंत में देख लीजिए। लोगों का काम है कहना, लोग कहते ही रहते हैं। एक मेंढक जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहता था। सारे मेंढक चिल्लाने लगे कि ये नामुमकिन है। एक मेंढक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? तो देखिए कैसे चढ़ा। वो मेंढक बहरा था, उसे लगा कि सब उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। उसको नहीं पता चल रहा था, उसको उनकी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, अगर वो मतलब जैसे अगर इंसान है कोई काम कर रहा है, पीछे से अगर लोग उसको आवाज़ दे रहे हैं तो हाथ भी हिला रहे होंगे, तो उसको क्या लगा कि वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि चढ़ो चढ़ो। ठीक है,
तो लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, वो उसको मना कर रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन वो बहरा था इसलिए वो सुन नहीं सकता था। तो इसका क्या मतलब है, शिक्षा इससे हमें यह मिलती है कि लोगों की बुरी बातों को अनसुना कर दीजिए। अगर वो आपको ये कह रहे हैं ना कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ दीजिए। आप अपने दिल की सुनिए, आप अपने पर विश्वास रखिए। अगर आपको खुद पर विश्वास है ना, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों की बुरी बातों को अनसुना कर दीजिए अगर आपका सपना अपने लक्ष्य को पाना है। नहीं तो अगर आप लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो फिर तो आप लोग उनकी बातों में ही उलझे रह जाओगे। इसीलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। जिस भी काम को करेंगे ना, आप लोग उसमें पक्का सफल होने वाले हैं।